हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सब कुशल मंगल होंगे। जैसा हमने आप सभी से बोला था कि हम अपने इस नए चैनल पर, जिसका नाम है RMPV एजुकेशन, तो इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने दिल्ली पुलिस के लिए क्लास स्टार्ट की है और ये क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी। तो सभी को 4 बजे क्लास ज्वाइन करना है। इससे पहले एक हमने जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर शाम 4 बजे आप क्लास करा दीजिएगा। तो अब आपको रेगुलर यहाँ पर 4 बजे क्लास मिलेगी। रेगुलर मीन यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे और संडे को क्लास अभी आपकी क्लोज रहेगी। तो मंडे से लेकर और फ्राइडे तक हम आपको डेली शाम को 4 बजे क्लास कराएंगे, ठीक है। क्लास के बाद में इसका PDF भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एक प्रश्न को बहुत शानदार तरह से समझेंगे और आज का ये डे 1 है, यानी पहला दिन है। तो सबसे ज़्यादा आप सबको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ पाएँ और भी बच्चों को पता चले कि आपकी क्लास, कंप्यूटर की क्लास शाम 4 बजे स्टार्ट हो गई है RMPV एजुकेशन के YouTube चैनल पर, ओके। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम है। मीन अभी हमने 4-5 दिन पहले ही इस चैनल को क्रिएट किया है, तो लगभग मुझे लगता है 100-150 यहाँ पे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी को सपोर्ट करना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग हमारे लिए होगा इस नए चैनल पर आपको पढ़ाना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है और अभी शुरुआत की है। हम चाहेंगे कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए और हम ये क्लास आपकी कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्न में विश्व का कौन सा पहला नेटवर्क था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड? अगर आपसे ये सवाल हो कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, पहला नेटवर्क कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? और देखिए अगर हम नेटवर्क को देखें, ठीक है, नेटवर्क को अगर हम समझें तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। यानी 2 डिवाइसेज अगर आपस में किसी के थ्रू कनेक्ट होती हैं तो वो क्या होगा? नेटवर्क होगा। अब किसी के थ्रू का मतलब हो सकता है वो वायरलेस हो या हो सकता है वो वायर्ड हो सकता है वो तार के द्वारा कनेक्ट हो सकता है वो बिना तार के कनेक्ट हो। तो सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। सबसे पहला नेटवर्क आपका ARPANET था। अभी ARPANET क्या है? ARPANET की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अक्टूबर 29, ठीक है, 29 अक्टूबर 1969 में इसकी शुरुआत हुई। ARPANET डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट मैसेज इन नोड टू नोड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यानी सबसे पहला जो मैसेज था वो ARPANET के माध्यम से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से 29 अक्टूबर, ठीक है, 1969 को डिलीवर किया गया। तो सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET था। देखिए ARPANET वाज द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। ये बात भी याद रखना है, ये पैकेट स्विच्ड नेटवर्क था। आज की डेट में जो आपका इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है। यानी जो भी डेटा इंटरनेट पर ट्रेवल करता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ही ट्रेवल करता है। जैसे आप किसी भी फाइल को किसी भी फ्रेंड के पास शेयर करते हैं, भेजते हैं, तो जो डेटा इंटरनेट पर ट्रेवल करता है वो पूरी फाइल एक साथ में ट्रेवल नहीं होती है, वो फाइल पैकेट्स में बढ़ती है। ये आगे हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में जब भी हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। फिलहाल अभी ये समझना है कि ARPANET क्या था? पहला पैकेट स्विच्ड नेटवर्क था, ओके, with distributed control and one of the first network to implement the TCP/IP protocol। और ये पहला ऐसा नेटवर्क था जहां पर TCP/IP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया। ये बात भी याद रखना है। TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ARPANET was established by the Advanced Research Project Agency Network, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPAN आपकी एक कंपनी, एक संस्था थी यूनाइटेड स्टेट में। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट में ARPA नाम की एक संस्था थी जिसने सबसे पहला नेटवर्क बनाया। उसका नाम रखा
अर्पा, मीन अर्पा नाम की कंपनी थी तो अपना ही नाम रखा अर्पा, और बनाया क्या था, नेटवर्क, तो आगे लगा दिया नेट, तो बन गया अर्पा नेट। ओके, और कब बनाया, 1969 में, ये बात भी ध्यान रखना है। तो अगर अब आपसे ये सवाल बने कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, अर्पा नेट था। ठीक है, किसने बनाया, तो आप बोलेंगे सर अर्पा नाम की कंपनी है जो कि अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट में थी। क्या नाम था, अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो सबसे पहले अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट में ही नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, और स्पेशली ये उन्होंने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए ही बनाया था। इसमें डिफेंस डिपार्टमेंट के अलावा बाकी लोग इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत 1969 में हुई। इसके बाद फिर एक और नेटवर्क बना जिसका नाम रखा गया NSF नेट। एक और नेटवर्क बनाया गया NSF नेट, इसका मतलब हुआ नेशनल साइंस, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ये था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इसका नाम रखा गया। तो इसके बाद ये नेटवर्क बना जो कि अर्पा नेट से कहीं ज़्यादा बेहतर था, NSF नेट। और इसके बाद में NSF नेट, अर्पा नेट ने मिलकर के और बाकी कुछ नेटवर्क मिलकर के बनाए हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई ना वो अर्पा नेट से हुई, ये ध्यान रखना है। और इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेशनल हो। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर कुछ हमने सवाल MS ऑफिस से भी लिए हैं, मीन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और कुछ हमने लिब्रो ऑफिस से भी लिए हैं क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से भी सवाल आने लगे हैं। तो यहाँ लिब्रो ऑफिस का सवाल है, लिब्रो ऑफिस राइटर का सवाल है, और इसमें पूछा गया है लिब्रो ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अब देखिए, जब हम लिब्रो ऑफिस राइटर में होते हैं, है ना, अगर हम राइटर का इंटरफेस देखें तो वहाँ पर एक साइड बार भी होती है। अब इस साइड बार होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया ये आपका लिब्रो ऑफिस राइटर एक जो एप्लीकेशन है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आपने वो ओपन कर लिया। अब जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो इसमें इस राइट साइड में ध्यान रखना है, किस साइड में, राइट साइड में, आपकी विंडो की राइट साइड में आप देखेंगे तो एक छोटी सी पट्टी होती है ना, एक स्ट्रिप होती है छोटी सी राइट साइड में, उसी को साइड बार कहा जाता है। अब उसका काम क्या होता है, तो साइड बार पर हमारे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे कमांड्स टूल्स रहते हैं, उसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, और बहुत सारे वहाँ पर कमांड्स हैं उनका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये राइट साइड बार में होती है, यानी राइट साइड में जो साइड बार होती है वहाँ पर होती है। अब एक सुविधा यहाँ पर यह भी दी गई है कि हम अपने लिब्रो ऑफिस राइटर में साइड बार को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मतलब ये है कि इसको हम शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि कैसे कर सकते हैं, क्या है शॉर्टकट की उसकी, तो आंसर होगा कंट्रोल F5। अब जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल F5 दबा देंगे तो अगर साइड बार होगी तो वो यहाँ से हाइड हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो शो हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शॉर्टकट की नहीं बताना, आपको मेनू बताना, क्योंकि देखो बहुत सारे मेनूज यहाँ पर होते हैं, है ना, तो कौन से मेनू में ये कमांड आपको मिलेगी, मतलब किस मेनू पे जाकर के आप इसे हाइड या शो कर सकते हैं। तो आंसर होगा व्यू मेनू। किस मेनू में, व्यू मेनू में। अगली क्लास में जब हम आपको क्लास लेकर आएंगे और अगर कोई भी सवाल होगा लिब्रो ऑफिस राइटर से तो हम विद प्रैक्टिकल भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि सीधे लिब्रो ऑफिस स्क्रीन पर आपको लेकर चलें और वहां पर हम दिखा पाएं कि देखो भाई ये ऑप्शन इस जगह पे होता है और ऐसे ये शो हाइड हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 3, सीपीयू और आईओ का मतलब यहाँ पर इनपुट आउटपुट से है, के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, मीन कौन कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। हु कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है, विच इज ई कॉमर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ई कॉमर्स कौन सा है बताइएगा। और भाई आप सभी बच्चे सेशन को शेयर अवश्य करें, ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और सभी को सब्सक्राइब करना है, अभी कर लेना है। बस आप एक बार चेक करो, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। ठीक है, देखिए ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए जहां पर भी ई आएगा लेटर, उसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक समझेंगे हमेशा, चाहे वो ईमेल हो चाहे वो आपका ई कॉमर्स हो। तो यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, अब आप समझ गए होंगे यहाँ ई कॉमर्स कौन सा है, तो अमेजॉन है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हो गया। फेसबुक कैसा हो गया? फेसबुक आपका सोशल साइट हो गया। कैसा हो गया? सोशल साइट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम, और इंस्टाग्राम भी आपका कैसा हो गया? सोशल साइट हो गया। इंस्टाग्राम भी आपका सोशल साइट हो गया। व्हाट्सएप को अगर हम देखेंगे तो ये IM हो जाएगा, मतलब ये है कि ये इंस्टेंट मैसेजिंग में आ जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है तात्कालिक संदेश। ऐसा एप्लीकेशन जो आपको आपके किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से रियल टाइम में कम्युनिकेट करवा दे, वो है आपका IM। तो व्हाट्सएप पर आप रियल टाइम में चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, इसलिए यह आपका एक IM का एग्जाम्पल होता है। अब ये व्हाट्सएप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, फेसबुक मैसेंजर हो सकता है, वो भी एक IM का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सी हो जाएगा अमेजॉन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन मैसेंजर का एक पार्ट है? आज हमने बहुत ज़्यादा प्रश्नों को शामिल नहीं किया है क्योंकि ये पहली क्लास है, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कौन मैसेंजर का एक पार्ट है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैसेंजर का एक पार्ट कौन सा है? अभी मैसेंजर की बात हो रही है ना, फेसबुक मैसेंजर की बात हो रही है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम दिया गया है। बहुत सिंपल है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, फेसबुक पार्ट। फेसबुक का ही पार्ट है। मैसेंजर किसका पार्ट है? फेसबुक का ही पार्ट है। यानी फेसबुक मैसेंजर जो होता है उस पर उन्हीं लोगों को आप मैसेज कर सकते हैं जो आपके फेसबुक के फ्रेंड है ना। तो ये फेसबुक से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, उसी का एक हिस्सा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे लिखा गया है, आप आंसर में फेसबुक करेंगे। अगला सवाल, जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है? अगर आप जीमेल से किसी फाइल को भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फाइल का जो साइज है वो कितना होना चाहिए? यहाँ फाइल के साइज की बात की गई है। कितने साइज की फाइल को आप जीमेल से भेज सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है, बताइएगा। पहली बात ये समझना है जीमेल का मतलब क्या होता है। तो जीमेल का मतलब यहाँ गूगल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूगल मेल हो जाएगा। जीमेल मीन गूगल मेल, ठीक है। और अगर हम देखें जीमेल के फाउंडर को, तो पॉल वजेट नाम के व्यक्ति हैं, पॉल वजेट, इन्होंने जीमेल की शुरुआत की। इसमें अगर हम साइज की बात करें तो 25 MB की अगर फाइल आपकी है, तब तो जीमेल में आप अटैच करके सेंड कर सकते हैं। यानी जो अटैचमेंट होता है वहां पर 25 MB की फाइल को ही आप जोड़ सकते हैं। इससे बड़ी फाइल को फिर आप अटैच नहीं कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी फाइल है तो फिर वो क्या करेगी? गूगल ड्राइव में सेव होगी। फिर गूगल ड्राइव में सेव करके आप जो है सेंड कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा याद रखना है, जो आपका यहाँ पर टोटल स्पेस होता है वो कितना होता है? 15 GB का होता है। टोटल स्पेस हमें मिलता है कितना? 15 GB का, ओके। तो यहाँ पर आपका 25 MB करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 MB से बड़ी फाइल को आप जीमेल के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। अगला सवाल देखो, कैल्क में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? फिर से लिब्रे ऑफिस का सवाल आया है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? तो जैसे आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, MS ऑफिस में एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, सेम वैसे ही यहाँ पर कैल्क भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। समझ रहे हो? तो कैल्क भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, पैसे नहीं लगेंगे। आप लिब्रे ऑफिस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हेल्प के लिए F1 होती है। अगला सवाल है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? ठीक है, सिम जो हम सब अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं,
अब कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो सिम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग कॉल्ड, यानी अगर आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, नेटवर्किंग या ट्रांसफरिंग? इसमें कौन सा सही जवाब है? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसे मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये मॉड्यूलेशन होगा, और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये डिमॉड्यूलेशन होगा। ध्यान रखना है। और ये काम कौन करता है? आपका मॉडम करता है। मॉडम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉडम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है एग्जाम में, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये करता क्या है? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। मीन डिजिटल सिग्नल लेता है और एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग लेता है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाईमैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? वाईमैक्स किससे रिलेटेड है? जैव प्रौद्योगिकी से है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है, संचार प्रौद्योगिकी से है, या इनमें से कोई नहीं? तो वाईमैक्स की अगर हम बात करें, यह एक संचार प्रौद्योगिकी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए वाईमैक्स को थोड़ा और समझते हैं। वाईमैक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका ये फुल फॉर्म होता है। इज अ फैमिली ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। ध्यान रखना है, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की एक फैमिली है, यानी वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन से संबंधित है। ये जो आपका कनेक्शन है ये कैसा होता है? वायरलेस होता है। और इसकी स्पीड 2011 में अगर हम देखें, सॉरी 2001 में अगर हम देखें तो 30 से 40 Mbps हुआ करती थी, बट 2011 में इसकी स्पीड बढ़ करके 1 Gbps हो गई है ना। 1 Gbps इसकी स्पीड हो गई है। अगर हम यूज ऑफ वाईमैक्स देखें तो इसका यूज क्या है? तो पहली बात तो ध्यान रखना है, प्रोवाइडिंग अ पोर्टेबल मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू वेरियस डिवाइसेज। ये हमें जो है ना पोर्टेबल मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। प्रोवाइडिंग अ वायरलेस अल्टरनेटिव टू केबल एंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन फॉर लास्ट माइल ब्रॉडबैंड एक्सेस। ये अल्टरनेटिव हो गया है किसका? केबल और DSL लाइन का। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बिना तार के मिल रही हैं, वायरलेसली मिल रही हैं। ठीक है, ये आपका वाईमैक्स होता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? अब कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, जो कि 12 भाषाओं में उपलब्ध है, 12 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। देखिए, द इनोवेटिव पेमेंट सर्विस स्टार डबल लाइन हैज वर्क्स ऑन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD पर ही ये काम करता है। दिस सर्विस अलाउ मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग बेसिक फीचर मोबाइल फ़ोन, यानी जो स्टार डबल लाइन हैश है इसके द्वारा हम फीचर मोबाइल फ़ोन से, जो छोटे कीपैड फ़ोन होते हैं उनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू हैव मोबाइल इंटरनेट डेटा फैसिलिटी फॉर यूजिंग USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग। अगर हम USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसके लिए हमें डेटा की आवश्यकता नहीं है। हम बिना इंटरनेट के भी इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाउ टू गेट इट? मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। रजिस्टर फॉर USSD मोबाइल बैंकिंग। गेट MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एक नंबर आपको मिलेगा, एक MMID मिलेगा। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। MPIN आपको बनाना पड़ेगा, जिसे मोबाइल पिन कहते हैं, और आप सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी MMID याद रखना पड़ेगा अगर आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, MPIN भी याद रखना पड़ेगा और डायल करना पड़ेगा स्टार डबल लाइन हैश रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद एनी फोन फीचर और स्मार्ट। अब ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो फीचर फ़ोन है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
और अगर ये सवाल पूछा जाए कि भाई जो आपका MOID नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, क्योंकि ये भी खूब पूछते हैं, तो 7 डिजिट का होता है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर 7 अंकों का होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। सर्विसेज की बात करें, इसमें बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर हो गया है ना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ से MPIN वगैरह चेंज कर सकते हैं, MOID जान सकते हैं, ठीक है, ये सारा काम आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, इथरनेट क्या है? व्हाट इज इथरनेट? क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। इथरनेट निम्न में से कौन सा है? इसमें से इथरनेट कौन सा है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैन। ध्यान रखना है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे इथरनेट कहा जाता है, इथरनेट होता है ये, ठीक है। और अगर हम वैन की बात करें तो क्या होता है? ये आपका इंटरनेट होता है। वैन क्या है? इंटरनेट है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है वैन आपका, ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ओके, अगला सवाल, क्विकर निम्न में से किस मॉडल का प्रकार है? किस मॉडल का प्रकार है? देखिए क्विकर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, बट उसमें भी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। ई कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका B2B होता है जिसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, एक आपका B2C होता है जिसे बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं, एक आपका C2C होता है जिसे कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं, और एक आपका C2B होता है जिसे कस्टमर टू बिजनेस कहते हैं। तो 4 मॉड्यूल हैं आपके ई कॉमर्स में, उसमें से कौन सा है क्विकर? तो यहाँ C2C हो जाएगा, ये कस्टमर टू कस्टमर है। जैसे अगर हम OLX की बात करें तो OLX भी आपका C2C पर बेस्ड है, कस्टमर टू कस्टमर पर बेस्ड है। अगर हम अमेजॉन की बात करें तो ये कैसा है? तो आपने कहा सर ये तो V2C हो गया, क्योंकि ये बिजनेस टू कस्टमर है, ठीक है। अमेजॉन आपका हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब बिजनेस टू कस्टमर है। यानी जो बिजनेस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेज सेल कर रही है वो आपका V2C में आ जाएगा, और जहां पर कस्टमर ही अपना माल सेल और परचेज कर सकते हैं, जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, eBay.com हो गया, तो वो आपका C2C में आ जाएगा। निम्न में कौन सा IM का एक लाभ है? IM का एक बेनिफिट क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग से फायदा क्या है? लाभ पूछा है, इसमें कौन सा है? तो यहां पर लाभ ये है कि रियल टाइम में हमारी बातचीत हो जाती है ना, रियल टाइम में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से, यही IM का सबसे बड़ा फायदा है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये फुल फॉर्म याद रखना है। ECS का मतलब होता है कॉलम में, कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बताओ। ये सवाल कैल्क का भी हो सकता है और एक्सेल का भी हो सकता है, दोनों में सेम ही है, ठीक है ना, एक्सेल या कैल्क। तो कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाए ऐसा शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार, ऑप्शन भी यहाँ हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर कभी पूरा रो सिलेक्ट करने की बात की जाए तो आप क्या करोगे? शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबा देना, शिफ्ट स्पेस बार से पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरा ही वर्कशीट सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? पूरा वर्कशीट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट दबाना है और इसके बाद स्पेस बार दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में A भी प्रेस कर सकते हैं, ये भी ऑल सेलेक्ट कर देगा। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने बताया, MMID के बारे में बात की थी, तो इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। IC का आविष्कार किसने किया? IC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना है, IC का आविष्कार जैक किल्बी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ C हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंटर रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी, 1961 में IC का आविष्कार किया गया और रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी के द्वारा। M कॉमर्स की शुरुआत किसने की? M कॉमर्स, अब देखो M कॉमर्स यहाँ लग गया, M से यहाँ हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। M का मतलब यहाँ क्या है? मोबाइल, मोबाइल कॉमर्स। इसकी शुरुआत किसने की? तो मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत की है केविन डफी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ C हो जाएगा, केविन डफी। ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? कितने कैरेक्टर हम लिख सकते हैं ट्विटर पर पोस्ट करते समय? तो अगर हम ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने लिख सकते हैं? ठीक है, 280। ऑप्शन नंबर D, कितने लिख सकते हैं? 280 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, ट्विटर को और क्या कहते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। AVRS का पूरा नाम क्या होता है? AVRS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक और सवाल यहां से बन सकता है, ट्विटर में लोगो किसका होता है? तो ट्विटर में लोगो किसका होता है? एक वर्ड है, एक पक्षी है जिसका नाम है लैरी बर्ड। क्या है? लैरी बर्ड। ट्विटर में जो लोगो है वो क्या है? लैरी बर्ड, ठीक है। AVRS का फुल फॉर्म
पूछा है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। स्टार्ट मेनू ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए। स्टार्ट मेनू कैसे ओपन कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल स्केप यहाँ दिया गया है, इसका आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। कह रहे हैं स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में इसके बटन प्रेस कर सकते हैं। क्या ऐसा है? तो एकदम सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फंड कौन सा होता है? जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा फंड नेम होगा? देखो, जब भी आप राइटर में, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कभी भी कुछ ओपन करके कुछ लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई तो फंड सेलेक्ट रहेगा। वही पूछा है कि कैल्क में कौन सा होता है, तो आंसर इज लिबरेशन सेंस होता है। कौन सा होता है? लिबरेशन सेंस नाम का फॉन्ट लगा होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। कैल्क के किसी नंबर को फॉर्मेट एज परसेंट करना है तो क्या करेंगे? कैल्क में किसी सेल में आपने कोई नंबर लिख रखा है, उसको आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी शॉर्टकट की पूछिए आपसे। तो बहुत सिंपल, कंट्रोल शिफ्ट 5 दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट 5 जैसे दबाओगे तो वो परसेंट में जो है आपका चेंज हो जाएगा। देखिए, ये कैल्क का स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट मेनू में आपको आ जाना है, नंबर फॉर्मेट में आप आओगे, ये शॉर्टकट के दी गई हैं। परसेंट पूछा है, परसेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5 है। ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट 1 हो गया। जनरल करना है 6 हो जाएगा, है ना। करेंसी में करना है 4 हो जाएगा। डेट में करना है कंट्रोल शिफ्ट 3 हो जाएगा। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं? टोटल चार्ट के टाइप पूछा है। कितने प्रकार के चार्ट को हम डाल सकते हैं? तो आंसर ध्यान रखना है, 10 प्रकार के चार्ट हम डाल सकते हैं। देखिए, अगर हम चार्ट को देखें तो 10 प्रकार के कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन, XY स्केटर, बबल, नेट स्टॉक और कॉलम एंड लाइन, कुल मिलाकर के 10 प्रकार के चार्ट हम डाल सकते हैं। 4 स्टेप में चार्ट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फंक्शन विजार्ड अगर हमें ओपन करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो हम कैसे करेंगे? फंक्शन विजार्ड कैसे करेंगे? कंट्रोल F2 बस दबा देना है, ध्यान रखना है। बस कंट्रोल F2 दबाओगे तो फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाएगा, जहां से बहुत सारे फंक्शन आपको दिखाई देंगे, उनका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, ये फंक्शन विजार्ड ओपन है, यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन विजार्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आपके सामने हैं। सर्च भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कैल्क के किसी भी सेल में करंट समय इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टाइम की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि यहाँ पर जो क्लास हमने आपको दी है वो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और सभी फ्रेंडों के साथ में इसको शेयर करना है। और आप सभी को सब्सक्राइब भी करके रख लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि एकदम नया चैनल है, तो आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्लास कंटिन्यू हो सकती हैं। सो प्लीज़ आप सबको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बहुत शानदार प्रश्न बहुत ही डिटेल में आप सभी के लिए लाते रहें। तो कल क्लास होगी फिर से शाम 4 बजे, सभी को तैयार रहना है। 4 बजे, है ना, 4 PM पर आपकी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।